Question number 15, Pure Mathematics 1, Differentiation, lesson number 9. Question number 15. Find the coordinates of the stationary points on the curve. स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमें डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करना है, नेचर निकालना हो तो डिफरेंशिएट करना है। नेचर के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा अगर नेचर दी होगी, लेकिन स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने के लिए फ़र्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। वो x की वैल्यूज़ के लिए, उन x की वैल्यूज़ के लिए अगर, क्योंकि हम नेचर निकालना चाहते हैं तो फिर हम सेकंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव इन x की जो वैल्यूज़ आएंगी, जो आपके पास x आएगा, जो भी x आएगा 1 या 2, उनके लिए अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 है तो ये फिर मैक्सिमम कहलाएगा। अगर उनके लिए ये डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है तो ये मिनिमम कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो हम सिंपल सी बात है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सकें वेदर इट इज़ मैक्सिमम और नेगेटिव और मिनिमम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन कर दें, -6 को बाहर निकाल लें, डेरिवेटिव ले लें x² का। इसी तरह से +9 लिखें, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8। इंडिविजुअल हमने डिफरेंशिएशन कर दी है सबकी, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे y है। dy/dx हमारे पास निकला आएगा, dy/dx हमारे पास आ रहा है। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x³ को, 3x² -6 इंटू 2x, x² का डेरिवेटिव +9 डेरिवेटिव ऑफ x1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 3x² -12x +9, या आपको बस dy/dx निकलाया। फॉर स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे इसमें dy/dx को 0 के इक्वल। जब हम dy/dx को 0 रखेंगे तो ये बनेगा 3x² -12x +9 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। x² -3 4 द 12 एंड 3 3 द 9। 3 राइट साइड पे जाके 0 हो गया, डिवाइड हुआ, और ये रह गया आपके पास इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं, मिड टर्म ब्रेक लगाते हैं। मिड टर्म ब्रेक के लिए आपके पास यहाँ पर -3x और -4x, 3 1 द 3 होता है, और 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाएगा। x कॉमन ले लें, x -3, -1 कॉमन ले लें, x -3, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। x -3 कॉमन ले लें, x -1 इज़ इक्वल टू 0। x के 2 आंसर्स आ गए। नंबर 1 इज़ व्हेन x -3 इज़ इक्वल टू 0, देन वी हैव x इज़ इक्वल टू 3, और फॉर x -1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1। ये x के 2 आंसर्स आ गए हैं। अब इन x के आंसर्स को हम देखते हैं कि ये किन पॉइंट्स पर हमें ये मैक्सिमम और किस पे मिनिमम मिलता है। इसके लिए हमें दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आपके पास ये आया था, इसमें हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेंगे, और dy/dx इसमें हम राइट हैंड साइड पे भी लेंगे। डिफरेंशिएशन इसमें सिंपल थी, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन चेक नहीं करना चाह रहा था इस क्वेश्चन में। इसमें सिर्फ वो नेचर वगैरह आपसे पूछना चाहा था कि नेचर आपको फाइंड आउट करनी आती है या नहीं, तो उसके लिए इसने ये सिंपल क्वेश्चन दिया था। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, -12 इंटू 1, x का डेरिवेटिव 1 और 9 का 0, क्यों कांस्टेंट है वो 0 हो गया। 3 2 द 6, 6x -12, और अब हम इसमें नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x, विच आर नंबर 1 इज़ 3 एंड द सेकंड वन इज़ 1। 3 और 1 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास आ गई है, d2y/dx, 2x इज़ इक्वल टू 3, 6 इंटू 3 -12,
6 into 3, 18. 18 minus 12 is equal to 6, which is greater than 0. So x is equal to 3 is a point of relative minimum, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। सेकंड देखते हैं, d2y over dx2 एट x इज इक्वल टू 1 1 लगाते हैं। 1 लगाएंगे तो देखें क्या आंसर आता है, 6 माइनस 12, आंसर माइनस 6 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 0. सो x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ relative maximum. ये दोनों हमने आंसर्स निकाल दिए हैं। अब हम इनके पॉइंट्स भी निकाल लेते हैं ताकि स्टेशनरी पॉइंट्स भी निकलाएं। अब इनको x की इन वैल्यूज़ को और y की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8. y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8. Put x is equal to 3. y is equal to 3 cube minus 6 into 3 square plus 9 into 3 minus 8. 27 minus 9, 54. 27 minus 8. 54 प्लस का हो जाएगा 27 प्लस 27 और ये माइनस कैंसिलेशन हो गई माइनस 8. आंसर आ गया 3 एंड माइनस 8. फर्स्ट आपका स्टेशनरी पॉइंट. सेकंड देखते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8. रिजल्ट आ गया 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8. 6 9 माइनस 8 1 हो गया और ये माइनस 5 हो गया. ओवरऑल वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये इसकी माइनस 4. ये आपको इससे वैल्यू डायरेक्टली लिख देते हैं इसको माइनस 4. ये सेकंड पॉइंट आपके पास आ गया 1 माइनस 4. स्टेशनरी पॉइंट्स 1 माइनस 4 एंड 3 माइनस 8 और मैक्सिमम एट 1 माइनस 4 एंड मिनिमम एट 3 माइनस 8. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व. सिमिलर क्वेश्चन है, आपने इसे ट्राई करना है और ये मैं कर ही देता हूँ. चलें, मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइप शुरू करें. डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस, पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं, माइनस 6 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ 8. फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2x प्लस 12 इंटू 1 माइनस 0. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 डी बाई डी एक्स. डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि नेचर भी निकालनी है तो सेकंड डेरिवेटिव भी साथ ही निकाल लेते हैं. डी बाई डी एक्स अगेन 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर minus 12 d by dx of x plus d by dx of 12. 3 x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया माइनस 12 डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया प्लस 12 का डेरिवेटिव 0. 6x माइनस 12. यह आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव. अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखना है. फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 रखेंगे, उसके बाद हम आगे काम को लेके चलें. फॉर स्टेशनरी पॉइंट सब्स्टिट्यूट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0. हमने डी वाई डी एक्स को 0 रख दिया है. डी वाई डी एक्स हमारे पास है क्या? डी वाई डी एक्स है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. टेकिंग 3 एज अ कॉमन, x square minus 4x plus 4 is equal to 0. Dividing both sides
by 3 we get a quadratic equation. और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं. या अच्छा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हमारे पास वैल्यू जो है ये 4 है, 14 नहीं 4. एक्स स्क्वायर माइनस 2x मिड टर्म कर लें या होल स्क्वायर भी कर सकते थे. x कॉमन ले लें, x माइनस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2. Taking x minus 2 as common, we will get again x minus 2. So x minus 2 is equal to 0, which is x is equal to 2. Now substituting this value in the second derivative, we get 6x minus 12. Put x is equal to 2. अगर आपके पास कोई साइन ना आए, ना लेस देन 0 आए, ना ग्रेटर देन 0 आए, तो फिर उसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं. क्योंकि आप ना वो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो 6 4 to the 12 एंड 12 कैंसिलेशन हो गई 0. सो x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, is a point of inflection. ये मैक्सिमम पॉइंट होता है और इधर मिनिमम पॉइंट होता है. ये मिनिमम पॉइंट के लिए है, ये मैक्सिमम पॉइंट के लिए है. लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है ना वो कुछ ऐसे है. ये भी आ गया और साथ ही ये भी आ गया. जहाँ कर्व ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जहाँ पर टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा. ना वो मैक्सिमम होगा ना वो मिनिमम होगा. ये देखें ऊपर वाली कर्व का ये मिनिमम है, नीचे वाली कर्व का ये मैक्सिमम है. तो जहाँ ये मीट कर रहे हैं वहाँ कॉमन टेंजेंट है और कॉमन टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकला है x की वैल्यू 2. आप इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें. इक्वेशन हमारे पास 3 क्या थी जी, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8. हम इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 2 पावर 3 माइनस 6 इंटू 2 पावर 2 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8. 8 माइनस 4 6 24 माइनस 8, ये भी 0 आ गया. सो 2 0 ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास आ गया. ये आंसर होगा, यही आंसर हमारे पास गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन हमारे पास है, उसमें डी बाई एक्स पहले निकालना है. तो सबसे पहले तो डी बाई एक्स निकालते हैं, बाकी देखते हैं कि बाद में क्या करना है. वो पार्ट बी है. डी बाई एक्स y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2x. y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x. 3 माइनस 2x. डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. डी बाई डी एक्स हमने लेफ़्ट पे भी लेना है और डी बाई डी एक्स राइट पे भी हम लेंगे. लेफ़्ट हैंड साइड पे डी बाई डी एक्स बन गया और राइट हैंड साइड पे 12 कॉमन ले लेते हैं और डी बाई डी एक्स हम लेंगे इसको ऊपर शिफ्ट करने के बाद -1. पावर रूल लगाएंगे. पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से 1 लेस कर देंगे. बेस को नहीं चेंज करेंगे, बेस एज इट इज़ रहेगी और डेरिवेटिव लेंगे विदाउट पावर यानी कि बेस का. इस पावर को छोड़ने के बाद ये बेस बचती है, इसका डेरिवेटिव विदाउट पावर. -12 और ये नेगेटिव साइन, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको नीचे ले आए वापस, होल पावर 2 हो जाएगी. 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, -2x का -2 आ गया क्योंकि x का डेरिवेटिव 1. अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 24 पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस के साथ. 3 माइनस 2x होल पावर 2, ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव. हमें निकालना था इसका डेरिवेटिव. ये हमारे पास क्वेश्चन में डेरिवेटिव 2 मार्क्स का था क्वेश्चन, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी और मार्क्स 4. अ पॉइंट मूव्स अलोंग
this curve. Along this curve, a point move along this curve as the point passes through the point A. The x coordinate is increasing at a rate of 0.15. इंक्रीजिंग जब होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पॉजिटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है हमें पर सेकेंड, यूनिट पर सेकेंड 0.15. अगर डिक्रीजिंग होता तो यहाँ मैं नेगेटिव लेता. अब हमने लेना है पॉजिटिव, तो लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव इसलिए शो किया है कि ये इंक्रीजिंग रेट है. एंड द y कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस. तो y कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, dy/dt इंक्रीज कर रहा है 0.04 यूनिट पर सेकेंड के मुताबिक, यूनिट्स पर सेकेंड, और ये इंक्रीज कर रहा है यूनिट्स पर सेकेंड. dx/dt. फाइंड द पॉसिबल x कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए. हमें पॉसिबल x कोऑर्डिनेट पॉइंट ए का हमने निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम इसके ऊपर चेन रूल लगाते हैं. चेन रूल हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन पे चेन रूल लगेगा, क्योंकि हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए बाय चेन रूल. बाय चेन रूल क्या है जी? dy/dx इज इक्वल टू dy/dt इंटू dt/dx. dy/dt 0.4 है, dt/dx यानी कि इसका रेसिप्रोकल, ये dx/dt है, dt/dx इसका रेसिप्रोकल 1/0.15 ये हमारा. और dy/dx लेफ्ट हैंड साइड पे हम अभी निकाल चुके हैं 24 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x होल स्क्वायर. 24 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x होल स्क्वायर. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.4 डिवाइडेड बाय 0.15. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम इसको डिवाइड होने पर ये आ गई वैल्यू 2.67 या 2.666 चल रहा है, तो 2.67 ले लेते हैं. 24 और 3 माइनस 2x होल स्क्वायर. यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा काम. 24 डिवाइडेड बाय 2.67 इधर ले आते हैं और 3 माइनस 2x होल स्क्वायर यहाँ लेते हैं. पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे. ये डिवाइड करने पर आ गया 8.9887. 8.9887 हमारे पास वैल्यू आ रही है. और अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट ताकि 2.67